नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सहमति से बड़ा फैसला लिया है दो राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन को लेकर। देखिए, बताया जा रहा है कि दो राजनीतिक पार्टियां जो कि महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, उन दोनों पार्टियों पर लालू यादव का बड़ा फैसला हो चुका है कि आने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल इन दो पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। उनमें से एक जो पार्टी है, उसके बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो राबड़ी आवास पर पहुंचकर बीते 11 सितंबर को सियासी ड्रामा भी कर दिया, खूब ढोल बजाया, मगर लालू यादव ने एक नहीं सुनी, मुलाकात तक नहीं किया। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर दूसरी पार्टी कौन है और इसके साथ साथ बड़ा खेल हो चुका है, बड़ा झटका लग चुका है इन दो पार्टियों को। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा पहले से ही हाई है, माहौल टाइट हो चुका है। अब इस बीच देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंदर की हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव ने यह फैसला ले लिया है तेजस्वी यादव की सहमति से कि दो राजनीतिक पार्टियां जो कि राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करना चाहती हैं, महागठबंधन में शामिल होना चाहती हैं, इन दो पार्टियों से राजद कोई भी समझौता नहीं करेगा, इनके साथ गठबंधन नहीं करेगा। देखिए, पार्टी नंबर जो पहली है वह है AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। जी हां, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। देखिए, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों को जीता था, यानी 5 विधायक थे जिन्होंने 2022 में पाला बदल लिया। एक विधायक को छोड़कर 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ 2022 की यह तस्वीर है, जब चारों विधायक ने पाला बदल लिया, AIMIM को झटका देते हुए पार्टी छोड़ दी। और आपको बता दें कि बचे सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान, जो कि बिहार प्रदेश पार्टी इकाई के अध्यक्ष हैं। देखिए, अख्तरुल ईमान बीते 11 सितंबर को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ राबड़ी आवास पहुंचे, ढोल बजाते हुए देखे गए और जोरदार तरीके से हल्ला बोला। आपको बता दें कि उस वक्त अख्तरुल ईमान ने यहां तक कहा कि सेकुलर वोटों में अगर बिखराव हुआ बिहार चुनाव में, यानी 2025 के चुनाव में, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लालू तेजस्वी होंगे। और इसके साथ साथ अख्तरुल ईमान ने 2005 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी याद कराया। लालू यादव पर बड़ा तंज कसा कि रामविलास पासवान ने उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखी थी, मगर लालू यादव ने उसे ठुकरा दिया और फिर नीतीश कुमार की सरकार आ गई, बिहार में NDA की सरकार आ गई। इसके जिम्मेदार भी लालू यादव हैं। बड़ी बात अख्तरुल ईमान ने कही। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, क्या अपनी वे डिमांड रख रहे हैं। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज कान तक पहुंच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगे, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा, कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अकलियत के लोगों को उसकी आबादी के अनुरूप आनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अकलियतों को आगे बढ़ने की बात कहे। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में,
जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अग्रे पिछले सबकी बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे। ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया, यकीन नहीं। उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शक्ति को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने में घोपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की 13 करोड़ जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर आए हैं, क्या स्लोगन है आपका? अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर बरसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा पोल। तो आपने देखा कि अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, राजद के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और जो मुसलमान वोट बैंक है उसमें कोई बड़ा बिखराव न हो, इसलिए पीठ में खंजर भोंके जाने के बावजूद वे राजद के साथ आए हैं। वे याद करा रहे थे, उनका इशारा था कि बीते चुनाव में उनके विधायकों को राजद ने तोड़ लिया, मगर इसके बावजूद वे गठबंधन करने को तैयार हैं। देखिए, ईमान ने 3 बड़ी शर्त बताई कि उनकी पार्टी को 6 टिकट चाहिए, इसके अलावा सीमांचल काउंसिल का गठन हो, वहां के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और तीसरा, पिछड़े वंचित जो दलित जो मुसलमान हैं उनके आबादी के अनुसार तमाम चीजें सुनिश्चित की जाएं। तो देखिए, ईमान ने बड़ी बातें कह दी और ईमान, आपने देखा कि सियासी ड्रामा क्या हुआ। तो देखिए, AIMIM को लेकर बड़ा फैसला अंदर खाने लालू तेजस्वी कर चुके हैं कि इस पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं होने जा रहा है। वैसे भी तेजस्वी यादव ने AIMIM को भाजपा की B टीम तक करार दिया हुआ है। अब देखिए, जो दूसरी पार्टी है जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इनसे भी राजद कोई भी गठबंधन नहीं करेगा, वह पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। जी हां, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जिसके पार्टी चीफ हैं इंजीनियर IP गुप्ता पान। जी हां, IP गुप्ता पान वही हैं जिन्होंने गांधी मैदान में लाखों की भीड़ जुटाकर अपने पार्टी की स्थापना की थी, रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, पान समाज, तांती समाज के आरक्षण की मांग करते हैं, उनके हित की बात कहते हैं और इसे बड़ा मुद्दा बिहार के सभी विधानसभा सीटों में बनाने को लेकर ये लगातार प्रयासरत हैं, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए, IP गुप्ता पान के बारे में बताया जाता है कि इनकी चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम लोगों से बातचीत हुई है, कई लोगों से मुलाकात हुई है और कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ, मगर बात नहीं बन पाई। उनके महागठबंधन में शामिल होने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला आपको हम बताने जा रहे हैं कि जिस पार्टी से राजद कोई भी गठबंधन नहीं करेगा, वह सीधा जुड़ा हुआ है IP गुप्ता पान की पार्टी इंक्लूसिव पार्टी से, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से। तो देखिए, IP गुप्ता पान ने बीते सप्ताह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान तक कर दिया कि उनकी पार्टी करीब 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और बड़ा आरोप, बड़ा तंज NDA और महागठबंधन की सरकारों पर भी लगाया कि आज जो उनके समाज की स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार अकेले NDA नहीं बल्कि महागठबंधन भी है। दोनों अलायंस के जो घटक दल हैं, तमाम लोग उनके समाज की जो वर्तमान स्थिति है जिसे वे दयनीय बताते हैं, IP गुप्ता पान उसके लिए जिम्मेदार IP गुप्ता NDA और महागठबंधन दोनों को बता रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि उनके पार्टी के जो भी उम्मीदवार उतरेंगे उसका उद्देश्य NDA को नुकसान या महागठबंधन को फायदा या महागठबंधन को नुकसान, NDA को फायदा पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि तमाम जो सियासी गठबंधन हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, उन तमाम लोगों को भारी नुकसान होगा उनकी पार्टी के उम्मीदवार उतारने से। तो देखिए, IP गुप्ता पान के जो तेवर हैं वह यह
बता रहे हैं कि उन्होंने भी तमाम चीजों को भांप लिया है। तो देखिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और AIMIM को लेकर यह चीजें अब अंदर खाने स्पष्ट हो चुकी है कि इन दोनों पार्टियों से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन नहीं करने जा रहा है। इन दोनों पार्टियों की महागठबंधन में एंट्री नहीं होगी। अब आने वाले समय में आपको बता दें कि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, मगर अभी तक की जो स्थिति है यह हमने आपके सामने रख दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द लीडर न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।